हेलो व्यूअर्स। यह न्यूज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी और इसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। तो चलिए शुरुआत की जाए। शीर्षक है पीपल नीड फास्ट जस्टिस, अर्थात लोगों को फास्ट जस्टिस चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए, नॉट एरुडाइट लॉयर्स, विद्वान वकील नहीं। सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है। न्यू दिल्ली। आफ्टर रीचिंग आउट टू नियरली 70 करोड़ पीपल, करीबन 70 करोड़ लोगों तक पहुंचने के बाद, ड्यूरिंग ए 45 डे कैंपेन 45 दिन के अभियान के दौरान, बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो न्यायिक मदद लोगों की करती है। उसके द्वारा एक 45 दिन का अभियान चलाया और उस अभियान के दौरान वो 70 करोड़ लोगों तक पहुँचे। टू मेक देम अवेयर, उनको जागरूक करने के लिए। किसके लिए जागरूक करने के लिए? ऑफ देयर लीगल राइट्स, उनके कानूनी अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए। CJI NV रमन्ना सेठ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा, कॉमन लिटिगांट्स अर्थात साधारण विवादी जो कोर्ट में केस करते हैं उनको लिटिगांट्स कहा जाता है। तो कॉमन लिटिगांट्स ग्राइंडेड बाय रिसोर्स एंड एनर्जी शैपिंग लिटिगेशंस, जो कि पिसते हैं, किसमें पिसते हैं? थका देने वाले कोर्ट के मुकदमे में या पैसा खत्म हो जाते हैं ऐसे मुकदमे में। नीड क्विक एंड इनएक्सपेंसिव रिलीफ, उनको चाहिए जल्दी और कम पैसे खर्च करके न्याय चाहिए, राहत चाहिए। एंड नॉट कोलोसल कोर्ट बिल्डिंग्स, और उन लोगों को बड़ी बड़ी कोर्ट की बिल्डिंग नहीं चाहिए। कोलोसल मीन्स होता है विशालकाय। एंड नॉट कोलोसल कोर्ट बिल्डिंग्स, और उन लोगों को बड़ी बड़ी कोर्ट की बिल्डिंगें नहीं चाहिए। और वेल ड्रेस्ड एरुडाइट लॉयर्स, और सूटेड बूटेड विद्वान वकील भी उन लोगों को नहीं चाहिए। स्पीकिंग एट द वैलिडिक्टरी फंक्शन, विदाई समारोह के दौरान बोलते हुए, वैलिडिक्टरी मीन्स विदाई, फंक्शन मीन्स समारोह। स्पीकिंग एट द वैलिडिक्टरी फंक्शन, विदाई समारोह के दौरान बोलते हुए, टू मार्क द एंड ऑफ द इंटेंस कैंपेन, सघन अभियान की समाप्ति स्वरूप इसको मनाया गया था। किसको मनाया गया था? वैलिडिक्टरी फंक्शन को। टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस अर्थात कानूनी जागरूकता को फैलाने के लिए, इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देश के हर हिस्से में। इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री मीन्स देश के हर हिस्से में। ही सेड, उन्होंने कहा, पीपल हु आर सफरिंग, लोग जो कष्ट सह रहे हैं, डोंट लुक फॉर वेल ड्रेस्ड एरुडाइट लॉयर्स, उन लोगों को तलाश नहीं रहती है अच्छे कपड़े पहने हुए विद्वानी वकीलों की, और कोलोसल कोर्ट बिल्डिंग, और बड़े बड़े कोर्ट के बिल्डिंगों की। ऑल दे वांट, उन लोगों को केवल चाहिए, इज़ टू बी रिलीव्ड ऑफ देयर पेन क्विकली, कि उनका कष्ट जल्द से खत्म हो जाए, उससे उनको राहत मिले। विदाउट एग्जॉस्टिंग ऑल देयर रिसोर्सेस, अपने सभी पैसों को खत्म करने के पहले, के बिना, सॉरी, विदाउट एग्जॉस्टिंग ऑल देयर रिसोर्सेज मीन्स अपने पैसों को खत्म करने के बिना। वी हैव टू वर्क टुगेदर, हम लोगों को साथ काम करना पड़ेगा। टू प्रोमोट, बढ़ावा देने के लिए, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अमॉन्ग द पब्लिक, लोगों में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अर्थात न्याय की प्रदान करने वाली जो संस्था है उसके प्रति लोगों में आस्था बनी रहे, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनी रहे, उसके लिए उन लोगों को काम करना पड़ेगा यूनाइटेडली। एज ए फर्स्ट स्टेप, पहले कदम के रूप में, ही सेड, उन्होंने कहा, जजेस मस्ट रिमेन बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, जजों को बोल्ड अर्थात निर्भीक और इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र रहना चाहिए। एंड राइट इन सिंपल लैंग्वेज, और साधारण भाषा में लिखना चाहिए। टू इनेबल कॉमन लिटिगांट्स टू कॉम्प्रीहेंड, जिससे कि जो साधारण विवादी है, साधारण केस करने वाला, वो समझ सके द जजमेंट्स, फैसलों को, एंड ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर निकलते हैं उनको, ईजिली, आसानी से। सिंस आवर डिसीजन हैव ए ह्यूज सोशल इम्पैक्ट, चूँकि हमारे डिसीजनों का, निर्णयों का बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। दे शुड बी ईजिली कम्प्रीहेंसेबल, उनको ऐसा लिखना चाहिए कि वो आसानी से समझ में आ सके। कॉम्प्रीहेंसेबल मीन्स समझ में आने के लायक। एंड मस्ट बी रिटन इन क्लियर लैंग्वेज, और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। द CJI फर्दर सेड, CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे कहा, इट इज़ प्राइमरली द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, यह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अर्थात संवैधानिक कोर्टों का सामर्थ्य है, टू फंक्शन विद एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, कि वो संपूर्ण
स्वतंत्रता के साथ काम करें एंड नेसेसरी बोल्डनेस और आवश्यक निर्भीकता के साथ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आपदा के सम्मुख रहते हुए भी डेट डिफाइंस द करेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस जो हमारे संस्थाओं का अर्थात इंस्टीट्यूशंस का कोड का करेक्टर डिफाइन करता है। आवर एबिलिटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का सामर्थ्य कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए सस्टेन्स आवर इम्पैकेबल करेक्टर सस्टेन्स मीन्स बनाए रखता है आवर इम्पैकेबल करेक्टर मीन्स हमारा बेदाग चरित्र आवर एबिलिटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस हम लोग का जो सामर्थ्य है हम लोग की जो एबिलिटी है संविधान को मानने की उसके कारण सस्टेन होता है। क्या सस्टेन होता है? आवर इम्पैकेबल करेक्टर हम लोगों का बेदाग चरित्र इम्पैकेबल मीन्स जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं हो। देयर इज नो अदर वे टू लिव अप टू द फेथ ऑफ आवर पीपल और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है? टू लिव अप टू द फेथ ऑफ आवर पीपल अपने लोगों के विश्वास के प्रति खरा उतरने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। द CJI सेड CJI ने कहा ही सेड उन्होंने कहा द स्कीम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ NALSA की जो योजनाएं और गतिविधियां हैं किसकी? NALSA की एक्ट एज ए नेसेसरी ब्रिज वो एक आवश्यक ब्रिज अर्थात पुल के रूप में काम करती है। इंश्योरिंग सुनिश्चित करती हैं एक्सेस पहुंच को बिटवीन द बेनिफैक्टर एंड द बेनिफिशियरी जो लाभ देने वाला रहता है बेनिफैक्टर रहता है एंड द बेनिफिशियरी जो लाभार्थी रहता है लाभ लेने वाला रहता है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज को बनाने का को सुनिश्चित करने का काम NALSA करती है। टुडे आई कैन से आज मैं कह सकता हूँ डैट वी ऑल हैव सिंसियरली वर्कड कि हम लोगों ने निष्ठापूर्वक काम किया है टू लीव अप टू द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान के निर्माताओं की जो आकांक्षा थी उस पर खरा उतरने के लिए हम लोगों ने सिंसियरली वर्क किया है निष्ठापूर्वक काम किया है। NALSA एग्जीक्यूटिव चेयरमैन NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का मतलब होता है कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस U ललित केम इन फॉर स्पेशल प्रेज उनकी भूरी प्रशंसा की गई उनकी विशेष प्रशंसा की गई फॉर वर्किंग टायरलेसली बिना थके हुए काम करने के लिए एंड ट्रैवलिंग टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री और सारे देश में घूमने के लिए टू इन्फ्यूज़ एनर्जी जिससे कि ऊर्जा का संचार हो सके इनटू पैरा लीगल वर्कर्स अर्ध न्यायिक वर्कर्स में ऊर्जा का संचार करने के लिए एंड लॉ स्टूडेंट्स और कानून के विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करने के लिए हु फेंड इनटू द कंट्री साइड जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले गए फेंड मीन्स होता है यहाँ पर गए जाना इनटू द कंट्री साइड देश के दूर दूरांत हिस्सों में टू टच नियरली 70 करोड़ पीपल जो 70 करोड़ लोगों तक उनको छूने के लिए उनकी सहायता के लिए विद द लीगल अवेयरनेस कानूनी जागरूकता के साथ विद द लीगल अवेयरनेस कैंपेन कानूनी जागरूकता अभियान के साथ एंड इंश्योर और यह सुनिश्चित करने के लिए दैट थीम ऑफ द कैंपेन की कैंपेन का जो उद्देश्य है कैंपेन का जो थीम है एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है रेजोनेटेड कि वो गूंजे वाइब्रेंटली संजीदा रूप से इन द रूरल एरियाज गाँव के जो एरिया है उसमें भी यह गूंजे क्या गूंजे यह थीम ऑफ द कैंपेन जो कि है एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।